कमाइए, बचाइए और हर महीने उसको किसी अच्छे इक्विटी फंड में लगाते जाइए। इस प्लान पे बने रहने के लिए अगर बोरो करना पड़े 1-2 महीने के लिए तो ज़रूर कीजिए। और मार्जिन अगर आपके पास नहीं होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट बेच दिया जाएगा। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। अच्छा, एक बात बताइए, अचानक से आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, क्या करेंगे? मान लीजिए आपने अपना इमरजेंसी फंड कुछ बना रखा है, ठीक है, लेकिन अगर उस इमरजेंसी फंड का पैसा भी कम पड़ जाए तब? अच्छा देखिए, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए हैं तो उसको आप सेल कर सकते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान है। ये जो म्यूचुअल फंड की आपकी कंपाउंडिंग है ना, वो रुक जाएगी, यानी कि वो पैसा जो बढ़ रहा था उसका बढ़ना थम जाएगा। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि इन्वेस्टमेंट तोड़ने की ज़रूरत भी ना पड़े और पैसों की ज़रूरत भी पूरी हो जाए? आज के एपिसोड में इसी का तरीका बताते हैं आपको। अच्छा, क्या आपको पता है कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स के बदले लोन ले सकते हैं, वो भी अपने ग्रोथ पोटेंशियल को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर? तो है ना आपके लिए खुशखबरी। तो चलिए इसके बारे में आसान भाषा में समझते हैं धीरेन्द्र सर से। अमीर बनने का बहुत ही आसान तरीका है, कमाइए, बचाइए और हर महीने उसको किसी अच्छे इक्विटी फंड में लगाते जाइए। अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपके पास 2 विकल्प है। एक तो कि आप वो इमरजेंसी कैसा है, कोई ऐसी ज़रूरत है जिसमें कि पैसा आपके पास वो वापस नहीं आएगा, या एक ऐसा रकम है जो कि आपके पास 1-2 महीने में वो पैसा वापस आ जाएगा। अगर कोई पैसा आपसे मांग रहा है या किसी चीज़ पे खर्च करना है तो उस काम के लिए आपके पास एक विकल्प है कि आप अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, और ये बहुत आसानी से हो जाता है। इक्विटी फंड का जो वैल्यू है उसका 45% आप बोरो कर सकते हैं। डेट फंड का 70-80% आप बोरो कर सकते हैं, और ये आधे घंटे में हो जाता है। अगर आपका ये इन्वेस्टमेंट है, कोई सचमुच में इमरजेंसी आ गया और आपको तुरंत ये पैसा चाहिए, तो 2 घंटे में ये पैसा आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में होगा, बशर्ते कि आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ऐसा हो जिसका कि 45% इक्विटी का और 70-80% डेट का, उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये आपको बोरो तभी करना चाहिए जब ये सचमुच में ये कम समय के लिए हो। इस पैसे को आप 1-2 महीने में अगर आप वापस कर देंगे तो बोरो करना फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपका जो ये इन्वेस्टमेंट प्लान है इसमें डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा कारगर चीज़ होता है, और इस प्लान को पे बने रहने का बड़ा वैल्यू है। तो इस प्लान पे बने रहने के लिए अगर बोरो करना पड़े 1-2 महीने के लिए तो ज़रूर कीजिए। अगर उससे ज़्यादा समय के लिए अगर इस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और आपको लगता नहीं है कि आप 1-2 महीने में वापस कर पाएंगे तो बोरो मत कीजिए। तब अपना इन्वेस्टमेंट बेचिए, उतना इन्वेस्टमेंट बेचिए जितना कि आपको ज़रूरत है, और अपनी ज़रूरत की पूर्ति वहाँ से कीजिए। अच्छा सर, अब सबसे लास्ट में ये बता दीजिए कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए? लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में सबसे ज़रूरी है कि आप इसको इमरजेंसी में लीजिए। अगर कोई ऐसी ज़रूरत है और सचमुच में ये टेम्परेरी ज़रूरत है, टेम्परेरी अब इस पैसे की ज़रूरत है, तभी लीजिए। अगर ये लॉन्ग टर्म की ज़रूरत है तो इन्वेस्टमेंट बेचिए और अपने पैसे को यूज़ कीजिए लोन लेने के बजाय। दूसरा चीज़ कि इस पैसे को लेकर के कभी भी स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि बाज़ार बढ़ रहा है, आपको लगता है कि बहुत आसानी से पैसा बाज़ार में बनाया जा सकता है, तो क्यों नहीं अपने इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट पैसा लेकर के उसको भी लगा दिया जाए तो कि बढ़ता रहेगा। उसका नुकसान ये होगा कि आप स्पेकुलेटर बन जाएंगे। दूसरा कि कभी भी अगर बाज़ार हल्का सा गिरेगा और अगर आपने 45% बोरो किया हुआ है तो बाज़ार हल्का सा गिरने से आपका 45% जो आपका बोरो किया हुआ है उस पर आपसे कहा जाएगा कि आप और मार्जिन दीजिए, और मार्जिन अगर आपके पास नहीं होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट बेच दिया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही आसानी से, शांति से बढ़ाने के लिए आपको निवेश करना चाहिए, ना कि इस तरह के चीज़ों के लिए कि आप स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करने लग जाएं। और जो मेरी सलाह होती है कि कभी भी पैसा उधार लेके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए भैया, इन्वेस्टमेंट्स के ना सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है। और आज एक नया फ़ायदा पता चला ना। तो ऐसे ही अपने निवेश, अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल मन में हो, छोटा या बड़ा, बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछें, और अपने सवालों के जवाब प्राप्त करने के लिए आप धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।